माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है, कल 100 वर्ष पूरे हुए और आज 101वीं जयंती है। इस अवसर पर पूरे देश में जो सुशासन को लेके जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विचार था कि हम सेवा के माध्यम से राजनीति करें और राजनीति को सेवा का माध्यम बनाएं, राजनीति को सत्ता का माध्यम ना बनाएं और राजनीति के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम करें और राजनीति के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने की जो प्रेरणा उन्होंने दी, किस प्रकार से पूरे देश का गौरव बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से पोखरण परमाणु बम का विस्फोट जो परीक्षण उनके कार्यकाल में हुआ था, उन्होंने ये दिखा दिया था कि शासन चलाने वालों को साहस की ज़रूरत होती है और जिस साहस के साथ उन्होंने निर्णय लिया, किसी भी प्रकार के दबाव को नहीं माना, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासनकाल में बहुत सारे ऐसे संदेश दिए हैं। और एक जो देश में धारणा बनी थी कि गैर कांग्रेस की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, उन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का पूरा कार्यकाल करके दिखा, शासन को चला के दिखा और देश को मजबूत करने का काम किया। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी लड़कों को लड़कियों को शिक्षा देने की बात हो, नदियों को नदियों से जोड़ने की बात हो, 24 घंटे बिजली देने की बात हो और पारदर्शिता के साथ बगैर पर्ची खर्ची के जो मेरिट पर नौकरी देने की, इस प्रकार की जो नई सोच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, उसको वर्तमान की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी निभाने का काम किया है। लगातार 11 वर्षों से सरकार है और सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है। आज हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो राजनीति के माध्यम से सेवा करने का जो विषय हम सबको बताया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर काम कर रही है। अरावली पार्टियों को लेकर लगातार कांग्रेस निशाना साध रही है, कह रही है कि बीजेपी गलत कर रही है। अब यही एक बीमारी है कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच, उनकी बुद्धि जिस प्रकार से काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये कोई सरकार का फैसला नहीं है और सरकार जब कोई खनन का काम करती है तो बाकायदा उसकी ऐड होती है, उसका टेंडर होता है, ठेकेदार उस पट्टे को लेते हैं, भूमि चिन्हित होती है, खसरा नंबर, किला नंबर, गांव का रकबा पूरा होता है उसमें। अगर उसके अलावा कोई खनन होती है तो वो अवैध होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता जो वैध पट्टा धारक है, जो रेवेन्यू दे के कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके खनन का कार्य करें, उनको भी लपेटने का काम करते हैं, उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध माइनिंग बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है और जिस प्रकार से आया है, 80% भाग इस पूरे अरावली पर्वत का ऑन रिकॉर्ड 80% भाग गुजरात में, 20% भाग उसमें राजस्थान का, हरियाणा का, दिल्ली का, बहुत कम भाग है। लेकिन जिस प्रकार से वो प्रचार करते हैं, जिस प्रकार से झूठ का नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर काम करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रीनरी को बढ़ाने का काम किया है, पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम किया है और हमारी सरकार उसी पर काम करेगी। ये जो दुष्प्रचार है जिस प्रकार से उन्होंने चला रखा है, वो क्यों चला रखा है, उनका उसमें क्या हित है, वो ठीक बात को लेके बात को रखेंगे तो उसका ठीक रहेगा। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं उसको किस तरह देखते हैं, क्या कहना चाहिए? बांग्लादेश में जिस प्रकार से, क्योंकि 1,24,00,000 लोग वहाँ हिंदू हैं और जिस प्रकार से हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार हुआ है, भारत सरकार के संज्ञान में है, पूरी नज़र बनाए हुए है और हम दूसरे पड़ोसी देश के सरकार से भी संपर्क बनाए हुए हैं और किसी भी प्रकार से हिंदुओं को वहाँ परेशानी ना हो, इस प्रकार का काम हमारी सरकार कर रही है।